लॉ ऑफ यूनिवर्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम कितना ज्यादा इस यूनिवर्स के साथ में हारमनी और अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करवा सकते हैं। हेलो, मैं हूं एमन और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका मकसद है अपने करीब जाना, उस यूनिवर्स के करीब जाना और खुद की खुशी के लिए काम करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैसेज। आज का मैसेज कुछ ऐसे ही है जो आपकी हारमनी इस यूनिवर्स की हारमनी से मैच करवाने की बात करता है। आपकी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करवाने की बात करता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब बच्चा 10th में होता है तो उसे सब्जेक्ट चूज करना होता है फर्दर 11th 12th के लिए, और बच्चों का सब्जेक्ट चूज करने का एक पैरामीटर होता है और वो सबके अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे वो सब्जेक्ट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनके दोस्तों ने चूज किया। कुछ बच्चे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनके पास फैमिली का प्रेशर था कि तुम्हें वही सब्जेक्ट लेना। कुछ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फील्ड के अलावा या इस सब्जेक्ट के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें शो ऑफ करना होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th 12th में अपने मनपसंद सब्जेक्ट लेते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, इसलिए क्योंकि आगे जा करके वो उसी सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं। और वो बच्चा जिसने अपने दिल और दिमाग की हारमनी को बैठा लिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच करवा दिया और वो सब्जेक्ट चूज किया जिसमें उसे आगे बढ़ना था, जिसमें वो खुद आगे जा करके या तो रिसर्च करना चाहता है, या फ्रीलांस में जाना चाहता है, या तो राइटर बनना चाहता है। क्योंकि 11th और 10th में सब्जेक्ट हमें वो चूज कर पाया जाता है, या हम वो सब्जेक्ट चूज करते हैं कि हमें लगता है या तो डॉक्टर या इंजीनियर या ऑफिसर या टीचर, बस यही सब कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, यही सब कुछ कैरियर होते हैं चूज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाकी कैरियर की हमें आइडिया नहीं होती। लेकिन जब बच्चा 11th 12th की दुनिया से बाहर आता है, जब बच्चा कॉलेज में आता है, तो उसे पता चलता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है, उसे पता चलता है कि कितने ऑप्शंस हैं। सिर्फ एक ऑप्शन से दुनिया नहीं है, हमारे पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं और हमें उनसे चूज करना है। और अब फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें आगे करना क्या है। यहाँ पे सबसे जरूरी काम है आपके दिल और दिमाग की हारमनी और फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना। और जब आपका दिल और दिमाग की हारमनी और फ्रीक्वेंसी मैच कर जाते हैं, यानी आप अपने अंदर झांक करके देख पाते हो कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, और फिर उसी चीज को आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। यानी आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपसे क्या चाहती है, जो किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं, किसी से प्रेशर में आकर के नहीं, बल्कि खुद वो हारमनी मैच करवाना चाहती है। और जब आप इन दोनों को एक साथ मिला पाओगे, इन दोनों को एक साथ बना पाओगे, इन दोनों की दोस्ती करवा पाओगे, तभी आपकी हारमनी, आपकी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के साथ, इस ईश्वर या क्रिएटर के साथ मैच कर पाएगी। कहते हैं ये पूरा यूनिवर्स हमारे ब्रेन में समाया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने अंदर झांकना होगा कि हमें हमारी लाइफ से, हमारी पर्सनैलिटी से क्या चाहिए, हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम एक बार में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम हर चीजों को रियलिटी से नहीं जोड़ पाते। लोग कहते हैं कि लोग इमेजिनेशन में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैं कहती हूँ आप रियलिटी में रह करके भी रियलिटी के साथ नहीं है। आप रियलिटी में वो सारे मैनिफेस्टेशन करते हैं और फिर भी आप ये मानते हैं कि वो चीजें पूरी नहीं हो सकती, यानी खुद पे यकीन नहीं है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए पहले खुद की ये दोनों का मेल बिठाओ, आपके दिल और दिमाग का। और जब उसका मेल बैठेगा तो आप अंदर से ये जान पाओगे कि लाइफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, लाइफ में क्या ड्रीम सेट करना है। और जब वो ड्रीम सेट हो जाएगा, आप खुद के ज्यादा से ज्यादा करीब आने लगोगे, क्योंकि यूनिवर्स हमसे चाहता है, इसका ये अल्टीमेट गोल उस यूनिवर्स का है हमारे लिए कि हम खुद के करीब जाएं। और जैसे जैसे हम खुद के करीब जाएंगे, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, जो हम ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में क्यों है, हम खुद के करीब आते जाते हैं। और जैसे जैसे हम खुद के करीब आते जाएंगे, हम अपने ड्रीम्स की तरफ जाते जाएंगे, अपने सवालों की तरफ जाते जाएंगे और उनके जवाबों की तरफ जाते जाएंगे।
और हमारी फ्रीक्वेंसी इस पूरे यूनिवर्स के साथ में मैच होने लगेगी। जो हमारा हक, खुद को बेहतर तरीके से जानना, उस ईश्वर को बेहतर तरीके से जानना, यकीन करना खुद पे और ईश्वर पे, और खुद को बहुत सारा प्यार करना। लव यू ऑल, बाय।